ਚਾਹੋਗੇ? ਆਫੀਸਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇਸ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਜਾ ਉੱਪਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ आखिर मसला की होया सारा जो तुहानू इत्थे पहुंचना पिया साडे ऑफिस? जी धन्यवाद आपका जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एक्चुअली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और साथ में पेशे से वकील हूँ। ये सुनीता जी हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। इनके फादर जो हैं, इनका रिसेंटली ब्रदर जो है 2024 में उनका मर्डर हो गया और एक्यूज पार्टी कभी ना कभी इनको कुछ ना कुछ परेशान करती रही है, इन पे हमले होते रहे हैं, बट इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब इन्होंने मुझे भी अप्रोच किया कि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है, तो हमारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, प्लीज़ आप हमारे केस को थोड़ा सा डील कीजिए। मैंने और रमन कुमार जी ने, हम दोनों ने इस केस में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और हम लोगों ने बोला, हमने इनको एश्योर किया कि भाई कानून पे थोड़ा सा भरोसा रखिए, कानून आपकी मदद ज़रूर करेगा। अभी क्योंकि BNS जो है लागू हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं, तो इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लिया क्योंकि ये बहुत डरे हुए थे। अभी रिसेंटली परसों का ही मामला मैं बोल दूं, परसों रात को इनका मुझे फोन आया। ये कहते हैं इनके फादर ने बोला मेरी बेटी को मार गए एंड आई वाज सो स्केयर्ड कि भाई किसने मारा आपकी बेटी को, क्या हो गया ऐसा कि मतलब मार रहे हैं। कहते कि वो सोहन लाल के रिश्तेदार हैं, वो लोग हमारे घर में, क्योंकि सोहन लाल इज अरेस्टेड पर्सन, ही इज एक्यूज्ड, तो वो मेरी बेटी को मार रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इमरजेंसी सर्विसेज में कॉल करो क्योंकि 112 इमरजेंसी सर्विसेज है, आप वहां पे कॉल कीजिए, आपको सहायता अवश्य मिलेगी। कहते ठीक है। इन्होंने कॉल किया बट कोई भी सहायता नहीं पहुंची। फिर इनका फिर से फोन आया, दीदी हम क्या करें। इनके फादर ये तो बोल ही नहीं पा रही थी, इनके फादर और इनके ब्रदर मुझे कहने लगे दीदी हम क्या करें। तो फिर मैंने इनको बोला कोई बात नहीं, मैं खुद यहाँ से कॉल करती हूँ आपकी हेल्प के लिए। मैंने 112 पे डायल किया, उन्होंने कहा ठीक है मैम अभी हेल्प भेजते हैं, और इनका नंबर भी मैंने उन लोगों को प्रोवाइड किया, लेकिन इनको कोई हेल्प नहीं मिली। तो देन आई कॉल्ड 181 वुमेन हेल्पलाइन, जो कि हमारी वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए हेल्पलाइन जो है सरकार ने बनाई हुई है। 181 पे कॉल करने के बाद वो कहते हैं हाँ भेज रहे हैं। फिर से मैंने इनका नंबर उनको प्रोवाइड किया, उन्होंने इनको कॉल नहीं किया। बाद 1-2 घंटे के बाद इनको कॉल करते हैं, कहते हैं हाँ हम मतलब आधे घंटे में पुलिस आपके घर में आई, लेकिन वो पुलिस नहीं आई। और उसके बाद की जो स्टोरी है मैं चाहूंगी कि आप विक्टिम से जिनकी आप बीती हैं उन्हीं से पूछिए। जी सुनीता जी, की आखिर होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ किस जगह ਤੇ ਹੋਇਆ और की टाइम सी? टाइम मेरा नाम सुनीता है। 3 तरीक ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਘਰ ਹੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਗੇਟ ਖੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 9 ਵਜੇ ਦਾ। ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ? 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੇਟ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸੀ, 3 ਲੇਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਰੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਡ ਧੱਫੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਬਾਲ ਬਰੂ ਖਿੱਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਪਰਸੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਡੈਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਈ। डैडी मेरा उस दिन गवाही देने अज गवाही देन ही, डैडी मेरा गवाही देने अजे नहीं आया। फिर मेरे फादर और मेरे भरा ही कोल गए, भैन लगी दी बाडी करवाने दे, ये आए ना, इन्होंने मैंने बचाया डैडी होना ने। फिर मतलब कि मेरे सिर च मतलब कि चक्कर आ दे, मेरा सिर मतलब कि कम नहीं करा दा। फिर डैडी होर मैनू हॉस्पिटल लै गए ने। फिर मतलब कि असीं मैम नूं फोन किया, मैम ने सानूं आख्या तुसीं PCR कॉल करो 1102 पे 112 पे कॉल की। तो फिर वो 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਧੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੱਲੀ ਘਰ ਹੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਰਾਤੀ ਆਈ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ दूसरे दिन कितने बजे तक पुलिस नहीं आई? दूसरे दिन शाम तक नहीं आई। मतलब दूसरे दिन भी पुलिस भी नहीं आई।
तो उस तो बाद फिर ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਆਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੌ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਨਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਹੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਆਹੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰੀਏ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅੰਦਰ ਟੱਕੋ ਮੇਰੇ ਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ? ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ मेरा नाम रोहित कुमार है। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 23 ਤਾਰੀਖ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਕਰਪੈਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚਲਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ तकिया कि 3 लेडीज और 3 लेडीज और 2 लड़के मुंह बांधा हुआ था लड़के हमें देख भाग के पहले ही वो जो 3 लेडीज थी वो 3 लेडीज उसको मतलब नीचे मार रहे थे किसी ने बाल पकड़े हुए अच्छा। किसी ने कुछ एक का नाम था दीपिका जो सोहन लाल की वाइफ है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ हाँ ਨੂੰ जी मैंने पहचान लिया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ एक का नाम है दीपिका जो सोहन लाल की वाइफ है, एक का नाम है मंशू जो सोहन लाल की बेटी है और एक का नाम है मेशी जो सोहन लाल की सबसे छोटी बहन है। इन्होंने सब मेरी बहन को मार रहे थे। जब हमने उनको छुड़ाया उनका जल्दी जल्दी उनका मोबाइल हमारे घर में गिर गया। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾ हाँ हमारे घर में रह गया उनका मोबाइल। ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਸਿਆ ਜਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ नहीं ਹੋਇਆ? वो गिर गया मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ उनसे। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? जब जब नहीं जब हम जा रहे थे ना हाँ, हाँ। तो हमने देखा उनका मोबाइल गिरा हुआ नीचे। ओके तो जैसे ही हम उसके बाद ये बात हुई हमने अपनी मैडम से बात की जो एडवोकेट जोपल जी हैं। ठीक मैडम ये बात जो हुई है हमारी लड़की को बहुत मारा उन्होंने। मैडम ने बोला 112 पर कॉल करो ओके जो कि PCR नंबर है। हमने उनसे बात की उनको कहानी पूरी बताई हमने हमारे मोबाइल रिकॉर्ड भी है वो। फिर उन्होंने बोला आधे घंटे तक पुलिस पहुंच जाती है आप जहाँ हो बाहर हो। हमने यही बताया उनका मोबाइल भी रह गया है तो उन्होंने अच्छा बोला आपने आपने पुलिस को भी बताया हुआ हाँ है उनका मोबाइल हमारे पास कि भाई हमारे घर ਉਹਨਾਂ में ਦਾ गिरा। मोबाइल ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ हाँ ਹੋਇਆ जी हाँ जी उन्होंने बोला मोबाइल आप अपने पास रखो आप हम पुलिस भेजते हैं। ठीक हम है वेट करते रहे पुलिस नहीं आई। फिर हमने क्या किया कि लड़की को लेके हॉस्पिटल गए। फिर हमने कॉल किया 181 पर वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। हमने बताया ये बात वो बोलते हैं आपके पास 10-15 मिनट में पहुंच जाएगी पुलिस। हमने कहा ठीक है पुलिस नहीं आई। फिर उसका डॉक्टरों ने रेफर कर दिया बोला कि सिर का मामला है चोट लग सकती है कुछ भी हो सकता है रिस्क नहीं लेंगे हम। जैसे बख्शने पहुंचे हम तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और हमने देखा कि सिर से कुछ निकाला है नीचे पीछे से कोई इन्होंने लगी हुई है हाँ लकड़ी का टुकड़ा तो कुछ निकाला हमने देखा वो। ओके हाँ जी वो डॉक्टर ने बोला असाल्ट पता नहीं हमें जानकर नहीं है डॉक्टर ने बोला असाल्ट है। मतलब मारे है किसी ने हाँ। किसी चीज ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ है हाँ जी हाँ जी उसके बाद मैं तो सुबह 3 बजे घर आ गया था। सुबह इनको फिर अगले दिन 8-9 बजे डिस्चार्ज किया। फिर हमने अपनी मैडम से बात की एडवोकेट पूजा से उन्होंने बोला कि पुलिस वालों से जो PCR नंबर उनसे भी बात की हमने पुलिस क्यों नहीं आई वो बोले आप एक बार उनको एप्लीकेशन दे के आओ। फिर हम थाने में हाँ पुलिस स्टेशन में फिर मैं मैडम से बात की फिर मैडम ने एप्लीकेशन में लिख के दी। फिर हम थाने में देने गए 2-2:30 बजे टाइम कल होगा। जब हमने दी तो उन्होंने बोला आपके खिलाफ FIR लगी हुई पहले मतलब उल्टा आपके ही खिलाफ हाँ। ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ FIR लग गई एप्लीकेशन लगी हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि आपको और दूसरी पार्टी को हम बुलाएंगे जहाँ तो शाम को बुलाएंगे जहाँ कल 10 बजे के पहले हम बुला लेंगे। हमने कहा ठीक है फ़ोन कर लेना। अपना नंबर हम दे आए और
परसों रात भी चले गए, कल दिन भी, कल रात भी, मतलब अजय तक कोई आज फोन दिन भी चला गया, कोई अजय फोन तक नहीं आया। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕ ਫੋਰਸਿਸ, ਪਿੰਕ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी सारे कहते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं वो ऑन स्पॉट होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, आप हॉस्पिटल में जाओगे, इमरजेंसी सर्विस, अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल, कि आपने पहले पर्ची नहीं काटनी है, पहले आपने विक्टिम जो है उसको ठीक करना है, उसको ट्रीटमेंट देना है, फर्स्ट एड देना है, उसके बाद जाके आपने कार्रवाई करनी है बाद में, कि डॉक्यूमेंटेशन बाद में होनी है। मगर इस केस में आता है कि अगर इनके घर पे क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, बाद में असॉल्ट भी हो रहा है, अगर तो ये वहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती या फिर इनके फैमिली, पुलिस तो पहुँची है, टिल डेट अभी तक पुलिस नहीं पहुँची है, अगर इनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे नहीं पहुँचते तो हो सकता है कि जैसे इसके ब्रदर का मर्डर किया गया वो इसका ही मर्डर हो सकता है। ये चीज़ दर्शाती है कि हमारी पुलिस की जो नेग्लिजेंस है वो क्या है, और किसी के साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मगर पुलिस जो है वो ऑन स्पॉट नहीं आएगी, ऑन स्पॉट नहीं पहुंचे। अगर वुमेन्स के लिए स्पेशल जो है वुमेन हेल्पलाइन बनाई हुई है, तो वहाँ पे वुमेन्स की जो पुलिस है, वुमेन पुलिस चाहे पहुँचनी चाहे हेल्पलाइन से कोई ना कोई वहाँ पे आना चाहिए था इनको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि जिनका घर है वो बड़ा फार फ्लंग एरिया से पड़ता है, अरनिया पुलिस स्टेशन का नियर पुलिस स्टेशन है। मगर अगर वहाँ पर भी ये नहीं है कि अरनिया पुलिस स्टेशन बड़ा बिजी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे 200 एफआईआर दिन में लग रही है, या पुलिस स्टेशन वाले बड़े बिजी हैं, बिजी होने के बावजूद भी वहाँ पे 2 या 3 आईओ होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, और इंस्पेक्टर वहाँ पे जो है वो इंचार्ज होगा। अगर पुलिस चाहती तो वहाँ पे पुलिस पार्टी भेज सकती थी। अगर देखा जाए हर जगह पे नाके लगे हुए हैं, अगर देखोगे, अगर स्लैड में आप आते हो तो आगे रास्ते में 2 पुलिस वाले खड़े हैं, अगर आप अरनिया चौक में जाते हो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं। अगर आपने चौकों में ही खड़े होना है, अगर विक्टिम को अकोमोडेट नहीं करना है तो फिर आपने क्या करना है? ये तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि पुलिस वाले टिल डेट अभी तक जो है वो इनको नहीं अप्रोच कर पाए हैं कि इनको अकोमोडेट करना है, किस तरीके से करना है। और इनकी आज कोर्ट में विटनेस थी, इनको बुलाया गया था, जैसे ये बता रहे हैं, इनकी जुबानी आपने सुना है कि वो इनके ये कह रहे थे कि आपने विटनेस नहीं देनी है, क्योंकि ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। इवन एप्लीकेशन लगने के बाद भी पुलिस जो है वो नहीं आ रही है। तो एप्लीकेशन जो है वो इस वेले अरनिया थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पर जिस तरह इन्होंने दस्या कि इन्होंने खिलाफ पहला ही FIR हो चुकी है। FIR नहीं, वो एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन है। ये पुलिस वालों का मोटिव होता है कि दोनों पार्टीज को बिठा के लास्ट में कॉम्प्रोमाइज करवा देना कि यार आपने तो एप्लीकेशन देनी है, मगर उनकी भी एप्लीकेशन आई है, अगर आप FIR लगाओगे तो वो भी आपके खिलाफ FIR लगाएंगे, काउंटर FIR इसको बोलते हैं, काउंटर FIR, कि आप जो है अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो वो भी एलिगेशन है। मगर इसमें इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे काउंटर FIR का इशू कैसे बनेगा, क्योंकि वो इनके घर पे आ रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास वो कर रहे हैं, असॉल्ट वो कर रहे हैं, इनके ऊपर किस तरीके से FIR लगेगी? मगर ये चीज सारी पुलिस ने मैनेज करनी है कि जैसे वो उनको भी लगी है, उनकी लड़कियां भी थी, जैसे ये छुड़ाने गए हैं, इनके ब्रदर छुड़ाने गए हैं, जिनके फादर वहाँ पे होंगे, वो उनके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे कि आपके ऊपर जो है आपने मोडेस्टी वो किया, आउटरेज मोडेस्टी को करने की कोशिश की है। मतलब किसी ना किसी तरीके से इनको भी प्रेशराइज करके कि इनकी आवाज़ दबाने के लिए उनको प्री प्लान करके कि भाई आप एप्लीकेशन दो तो हम आपका बिठा के कंप्रोमाइज़ करवाएंगे। तो तुसी देखिया कि ये हालात इस वेले जिहड़े ने बॉर्डर इलाका कोई ज़्यादा बिजी पुलिस स्टेशन भी नहीं है, जिस तरह कि वकील साहब ने कहा कि अरनिया पुलिस स्टेशन दे जुरिसडिक्शन दे विच पैंदा एरिया सही पिंडी एरिया, जिथे कि घर दे विच वड़ के एक बच्ची नूं जिहड़ा है उहदे गेट दे विचों धू के बाहर लिया जांदा है और मार कुट करके ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। तो हुण ये जो पुलिस के आला अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे होण ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ TV, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।